बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी फ्राई दाल माश की रेसिपी, जो बहुत ही क्विक बन जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनाई जाएगी। यहाँ मैंने माश की दाल ली है 150 ग्राम। इसको मैंने साफ़ करके धोकर भिगो दिया था आधे घंटे के लिए गर्म पानी में। आधे घंटे बाद मैंने इसको मज़ीद गर्म पानी शामिल करके इसके अंदर इसको मैंने बॉईल कर लिया है। तकरीबन 25 मिनट लगे थे और ये दाल हमारी गल गई थी। ये देखें दाल अच्छी तरीके से गली हुई है। इसके अलावा यहाँ टमाटर लिया है 1 अदद मीडियम साइज़ का, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और एक छोटे साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइसिस में कट किया हुआ है। हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है हरी मिर्चों को। और पुदीना इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। तो चलिए इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बाकी के मसाले हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें ऑयल शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। माश की दाल को गर्म पानी में भिगोने से इसका कुकिंग टाइम कम हो जाता है। तो ऑयल में हमने प्याज शामिल कर दिए, इसको हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखें प्याज का कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है, हल्का गुलाबी कलर हो चुका है प्याज का। तो अब हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे 1/2 टी स्पून। ज़ीरे को प्याज के साथ मिक्स करके हम कुक कर लेंगे। इतनी देर में हमारी प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो जाएगी जब तक हमारा ज़ीरा कुक होगा। ये देखें प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो चुकी है ज़ीरे के साथ साथ। तो अब यहाँ हम इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून और अदरक पेस्ट शामिल कर देंगे 1/2 टी स्पून। लहसुन और अदरक को हम मिक्स करके कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें लहसुन अदरक को कुक कर लिया है मैंने। अब यहाँ इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें 1/2 टी स्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टी स्पून। और नमक शामिल करेंगे इसमें 1/2 टी स्पून से कम, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। और इसमें पानी शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसको हम कुक कर लेंगे मसालों को मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए मसालों का। और अब इसमें हम खड़े गरम मसाले शामिल कर लेंगे। यहाँ मैंने 5 अदद काली मिर्चें ली हैं, 2 लौंग और ये बादियान के फूल की 4 पत्तियाँ ली हैं। दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको मिक्स करके हम कुक कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो ये देखें मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। और ये टमाटर जो हमने चॉप किया हुआ लिया है और हरी मिर्च, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर और हरी मिर्च को हम मसाले में मिक्स करके कुक कर लेंगे इतनी देर जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जनाब। या आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है कि आपको हमारी रेसिपीज़ वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि मसाला हमारा जले नहीं और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला भी भून चुका है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अब इसके अंदर हम दाल शामिल कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। दाल को हम मिक्स करके भून लेंगे 6 से 7 मिनट, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर दाल में अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये देखें दाल को मैंने भून लिया है, दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम 2 अदद ये साबुत गोल मिर्चें लिए हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम चॉप करके शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे इसमें 1 चुटकी। और ये पुदीना जो हमने लिया था इसको मैंने चॉप कर लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई दाल माश हमारी रेडी हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।